सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम आज आपको बताते हैं कि एक बहुजन नायक, आदिवासी नायक तिलका माझी के बारे में। जब भी देश की आज़ादी की बात होती है, उसके संघर्ष की बात होती है, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि उच्च वर्ग के लोगों के नाम सामने आते हैं। इतिहास के पन्ने पलटने पर भी दलित समाज को मायूसी ही हाथ लगती है। असल में एक सोची समझी साजिश के तहत इतिहासकारों ने आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में दलितों का नाम मिटा दिया या फिर उनकी पहचान जाहिर नहीं की गई। शिक्षा के प्रचार प्रसार के बाद अब इस समाज के लोग आज़ादी के अपने नायकों को ढूंढ ढूंढ कर सामने लाने लगे हैं। अंग्रेज़ों की गुलामी से देश को आज़ाद कराने में न जाने कितने दलितों और आदिवासियों ने जान की बाजी लगाकर लहू बहाया और शहीद हो गए। इतिहास के धुंधले पन्नों और इतिहासकारों को कुरेदने के बाद हम जिन्हें ढूंढ सके, उनके योगदान इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी नायकों की वीर गाथा बताते हैं। आज़ादी की लड़ाई में अपना खून बहाया उसको बताते हैं। वैसे देश की आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का माना जाता है, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल 1780 से 84 में ही बिहार के संथाल परगना में तिलका माझी की अगुवाई में शुरू हो गया था। तिलका माझी को हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकते हैं और कहना भी चाहिए। 1857 की क्रांति से लगभग 100 साल पहले स्वाधीनता का बिगुल फूंकने वाले तिलका माझी को इतिहास में खास तवज्जो नहीं दी गई। तिलका माझी वो नायक थे जिन्होंने संथाल आदिवासी द्वारा किए गए बहुचर्चित संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह के दौरान उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 1771 से लेकर 1784 तक 13 साल अंग्रेज़ों से लंबी लड़ाई लड़ी। 1778 में उन्होंने पहाड़िया सरदारों से मिलकर रामगढ़ कैंप को अंग्रेज़ों से मुक्त करवाया। 1784 में तिलका माझी ने राजमहल के मजिस्ट्रेट क्लीवलैंड को मार डाला। उसके बाद महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा प्रांत में दलितों और आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। इस विद्रोह में अंग्रेज़ों से कड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों को मुंह की खानी पड़ी। संथाल विद्रोह के लड़ाके सिद्धू संथाल और गोची माझी के साहस और वीरता से अंग्रेज
कांपते थे। इन दोनों का अलग अलग से कोई विस्तृत इतिहास तो नहीं मिल सका है, लेकिन हम इन दोनों लड़ाकों ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था। जहाँ तक तिलका माझी की बात है, तो क्लीवलैंड को मार डालने के कारण अंग्रेज़ों इनके पीछे पड़ गए। उसके बाद आयरकुट नाम के अंग्रेज अफसर ने उनके नेतृत्व में तिलका माझी और उनके साथियों पर अंग्रेजी सेना ने ज़बरदस्त हमला कर दिया। कहा जाता है कि उस हमले में तिलका माझी गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद अंग्रेज उन्हें घोड़े से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर ले आए। इसके बावजूद भी वो जीवित थे, जिंदा थे। अंग्रेज यह देखकर हैरान थे कि इतने घसीटने के जाने के बाद भी वह कैसा इंसान है जो अभी तक भी जिंदा है। आखिरकार 13 जनवरी 1785 को भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल वटवृक्ष में लटकाकर उन्हें फांसी दे दी गई। इतिहास द्वारा इस महान आदिवासी नायक की उपेक्षा का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि उनकी ऐसी कोई भी पेंटिंग तक हमारे पास, हमारे समाज के पास, आदिवासियों के पास उपलब्ध नहीं है, जिससे हम हमारा समाज, देशवासी सहेज कर रख सकें। तो मित्रों, किस तरह हमारे साथ, हमारे समाज के साथ, बहुजन आदिवासी समाज के साथ किस तरह से इतिहासकारों ने काम किया है, इसको आप समझिए, सोचिए। और इसी तरह हम आपको अपने बहुजन नायकों की ढूंढ कर वीडियो, उनके योगदान, उनके आंदोलन आपको बताता रहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। नमस्कार।